ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं प्रेमामृत धारा के तहत स्वामी द्वारा गाया गया एक पद्यम भी भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 23 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఇట్టి మహాపురుషులు భారతదేశమున అనాది కాలము నుండి కూడాను ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని ఇతర దేశములకు బోధించి వారికి అందించి ఇలాంటి దేశం యొక్క ప్రతిష్టను నిలబెట్టుతూ వచ్చారు. ముఖ్యముగా ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకునేటువంటి విధానము తెలియక అనేక మంది కొన్ని పెడమార్గములు పడుతున్నాయి. ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేటువంటిది చాలా సులభమైనటువంటిది, తెలియని వారికి అన్నీ కష్టమే. अनादिकाल से भारतवर्ष में ऐसे महापुरुष पवित्र आत्मतत्व के बारे में अन्य देशों को उपदेश देते हुए देश का सम्मान उजागर करते आए हैं। प्रमुखतः इंद्रियों को नियंत्रित करने से अवगत न होने के कारण अधिकतर लोग बुरे मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं। इंद्रियों का नियंत्रण अत्यंत सरल है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए सब कुछ कठिन ही है। విషయము గుర్తించినటువంటి వారికి అన్నీ సులభమే కనుక గుర్తించుటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రతి ఇంద్రియ భోగములన్నీ కూడాను దుఃఖమునకు హేతువైనటువంటివి కనుక మొట్టమొదట వస్తువునందున్నటువంటి యొక్క దోషమును మనము వెతకాలి. తాత్కాలిక సుఖ సంతోషముల నిమిత్తమై మానవుడు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క కష్టములకు దుఃఖములకు గురి అవుతున్నాడు. जो लोग विषय से अवगत हैं उनके लिए सब कुछ सरल ही है, अतः अवगत होने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। सभी इंद्रिय भोग दुख के कारण हैं। सबसे पहले वस्तु में निहित दोष को खोजना चाहिए। तात्कालिक सुख और संतोष के लिए मानव अनेक कष्टों और दुखों से जूझ रहा है। రోగి అయినటువంటి వాడు అపత్యమును తినగోరి మరుగుగా ఏదో ఒక పదార్థమును తెప్పించుకొని స్వల్పంగా భుజించి తాత్కాలికంగా ఆనందిస్తాడు. అపత్యమైనటువంటి వస్తువును తాత్కాలికంగా తిని తాత్కాలిక ఆనందాన్ని మాత్రం అనుభవించాడు. కానీ తదుపరి ఆ రోగం అనేటువంటిది బలమై అనేక విధములుగా అతన్ని దుఃఖమునకు కష్టమునకు గురి చేసేటువంటి విషయంను తాను ఏమాత్రము కూడా గుర్తించటం లేదు. ఈ రోగము తీవ్ర స్థితికి పోయి అతనికి ప్రమాద స్థితిని కూడాను అందిస్తుంది. रोगी व्यक्ति अपथ्य को खाना चाहकर पसंदीदा व्यंजन को छिपाकर मंगवाता है और थोड़ा सा खाकर आनंदित होता है। अपथ्य व्यंजन को तात्कालिक रूप में खाकर तात्कालिक रूप में आनंदित हो रहा है, परंतु बाद में रोग के तीव्रतम होने तथा उससे होने वाले कष्ट और दुख से वह अवगत नहीं हो पा रहा है। यह रोग उसे खतरे की स्थिति में पहुंचा देता है। అదే విధముగానే
మానవులు క్షణభంగురమైనటువంటి యొక్క భోగమునకై లొంగి తదుపరి అనేక విధమైనటువంటి దుఃఖములను అనుభవిస్తాడు. గొప్ప గొప్ప మహారాజులు పెద్ద పెద్ద భవనాలు కట్టుకుని ఆ భవనంలో సుఖనివాసం చేస్తుంటారు. పెద్ద పెద్ద వాహనాలంతా నిర్మించుకొని దానిలో ప్రయాణం సలుపుచూ ఇది నేను భోగములు అనుభవిస్తున్నానని భావిస్తారు. రకరకమైనటువంటి భోజములను చేయించుకొని ఇది భోగ భోజ్యములుగా కూడాను స్వీకరిస్తుంటారు. నేను ఈ విధమైనటువంటి భోగములను అనుభవిస్తున్నానని విర్రవీగుతుంటారు. इसी प्रकार मानव क्षणिक एवं नश्वर भोगों के वशीभूत होकर अनेक दुखों का सामना करता है. बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर उनमें निवास करते हैं. बड़े बड़े वाहनों में यात्रा करते हुए मानते हैं कि वे भोगों का उपभोग कर रहे हैं. कई प्रकार के व्यंजन बनवाकर उन्हें उपभोगी खाद्य मानकर स्वीकारते हैं. बहुत घमंड करते हैं कि मैं भोगों का उपभोग कर रहा हूं. అయితే లోతుగా ఆలోచన చేసి భోగములను నేను అనుభవిస్తున్నానా లేక భోగములే నన్ను అనుభవిస్తున్నాయా అనేటువంటి విచారణకు వస్తే భోగములను తాను అనుభవించటం లేదు, తననే భోగములు అనుభవిస్తున్నాయి. భోగములు తనను అనుభవించటం చేతనే తాను రోగిగా మారిపోతున్నాడు, బలహీనుడుగా అవుతున్నాడు, వృద్ధాప్యమును పొందుతున్నాడు. परंतु गहराई से विचारने पर कि मैं भोगों का उपभोग कर रहा हूं या भोग ही मेरा उपभोग कर रहे हैं, पता चलता है कि वह भोगों का उपभोग नहीं कर रहा है बल्कि भोग ही उसका उपभोग कर रहे हैं. भोगों द्वारा ही उसका उपभोग करने के कारण वह रोगी होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है, बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है. భోగములనే తాను అనుభవించి ఉండినటువంటి వాడే అయిండ తాను చిరంజీవిగా ఉండేటువంటి వాడు, మంచి ఆరోగ్యమును పొంది ఉండేవాడు, మంచి బలమును కలిగి ఉండేటువంటి వాడు ఈ భోగముల వల్ల తన బలంనంతా కోల్పోతున్నాడు, తన ఆయు ప్రమాణమును కూడాను అంత్యం చేసుకుంటున్నాడు. కనుక భోగమును తను అనుభవిస్తున్నాయనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని గుర్తించక భోగములనే నేను అనుభవిస్తున్నానని ఆనందిస్తున్నాడు మానవుడు. यदि वही भोगों का उपभोग करने वाला होता तो चिरंजीवी होता, स्वास्थ्य को प्राप्त किया होता, अच्छी शक्ति को प्राप्त किया होता. परंतु इन भोगों के कारण सारी शक्ति को खोता जा रहा है, अपनी आयु की अवधि को भी घटाता जा रहा है. मानव इस सत्य से अवगत नहीं है कि भोग ही उसका उपभोग कर रहे हैं, बल्कि वह स्वयं भोगों का उपभोग करने की भावना से आनंदित हो रहा है. కనుక మనము లౌకిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క భోగభాగ్యములు మాత్రమే లక్ష్యమునందు ఉంచుకుంటున్నాము. కానీ ఈ లౌకిక సంబంధమైనటువంటి భోగభాగ్యములు అస్థిరము అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకోవటం లేదు. ఒకానొక వ్యక్తి ఒక సాముద్రిక శాస్త్రం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అతని దగ్గరికి వెళ్ళి హస్తము చూపించాడు. అతను చూచాడు, అయ్యా నీకు ధనరేఖ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుండాలి అన్నాడు. ఆ మాట వినగానే ఆనందంతో చాలా కులికి సరిగా కూర్చున్నాడు స్థిరంగా. మరీ కొంతసేపు చూచి నీవు చాలా గౌరవ ప్రతిష్టలు అందుకుంటావు అన్నాడు. మరింత ఆనందాన్ని అనుభవించాడు పాపం. మరి కొంతసేపు చూచి నీవు గొప్ప పదవిని పొందుతావు అన్నాడు. ఆనాడే తాను ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అయినట్టుగా ఆనందించాడు పాపం. हम इन लौकिक भोग और संपत्ति मात्र को लक्ष्य में रख रहे हैं, परंतु यह नहीं जान पा रहे हैं कि ये लौकिक भोग और संपत्ति नितांत नश्वर हैं. एक आदमी एक ज्योतिषी के पास गया. उसने उसे अपना हाथ दिखाया. हाथ देखकर ज्योतिषी ने कहा, सरकार आपकी धन रेखा बहुत लंबी है. यह सुनते ही आदमी सतर्क होकर बैठ गया और थोड़ी देर तक देखने के बाद ज्योतिषी ने कहा, सरकार आप अत्यधिक गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे. यह सुनकर वह बेचारा और अधिक खुश हुआ और थोड़ी देर तक जांचने के बाद फिर कहा, सरकार आप बड़ा पद प्राप्त करेंगे.
वह उसी दिन प्रधानमंत्री बन जाने की कल्पना करने लगा। తదుపరి రోజును చూచి నీవు గొప్ప సిరి సంపదలతో తొలుతూగుతావు అన్నాడు. మరింత ఆనందించాడు పాపం. అంతలోనే చూచి పాపం, అయ్యా ఆయువు రేఖ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుండాది అన్నాడు. ఆ మాట వినగానే కుంగిపోయాడు పాపం. దీని అంతరార్థం ఏమనగా, ఎన్ని సిరి సంపదలు ఉండినప్పటికీ, ఎంత భోగభాగ్యం అనుభవించినప్పటికీ, ఎంత అధికార పవరును తాను చేపట్టినప్పటికీ, ఆయువు స్థిరమైనటువంటి లేనప్పుడు ఇవన్నీ ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? అనగా తానే స్థిరము కానటువంటి సమయంలో ఇవన్నీ కూడా స్థిరములు ఎట్లవుతాయి మనకు? फिर अगली रेखा को देखकर ज्योतिषी बोला, आपको अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। यह बेचारा और अधिक आनंदित हुआ। इतने में ज्योतिषी फिर बोला, परंतु आपकी आयुष रेखा बहुत छोटी है। यह सुनते ही आदमी ढेर सा हो गया। इसका आंतरिक अर्थ यह है कि चाहे कितनी ही धन संपत्ति क्यों न हो, चाहे कितने ही भोगों का उपभोग क्यों न किया हो, चाहे कितना ही बड़ा पद क्यों न हो, परंतु आयु के स्थिर न होने पर इन सब के होने मात्र से प्रयोजन ही क्या है? जब स्वयं वही स्थिर नहीं है, तब ये सब स्थिर कैसे हो सकते हैं? ఎంతమంది రాజులు, ఎంతమంది మహారాజులు ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఈ జగత్తును వీడిపోయారు. నిరత సత్యప్రౌఢి ధరణి నీలిన హరిశ్చంద్రుడి ధరబాసి చనగలేదా? ఎల్ల లోకములేల యశకు శ్రీ నలరాజు తన వెంట భూమిని కొలుచుచనన, హృదయమునకు అలంకృతి చేయు మాధాత సిరిమూట గట్టుకు జనగజనన, జలది సేతువు కట్టి అలనాటి శ్రీరాముడిప్పుడు రూపై ఉన్నవాడా? ఎందరెందరు రాజులు ఏగినారో, ఒక్కరును వెంట కొనిపోవరి ఉరివి తలము. నీవు మాత్రము నీదు సిరియు సంపదలు తలను కట్టుకపోదు ఆ ధర్మ హృదయ. कितने ही राजा महाराजा किन परिस्थितियों में इस जगत को छोड़कर चले गए। सतत सत्य धर्म से शासन करने वाला हरिश्चंद्र क्या जग को त्याग नहीं गया? सारी धरती का शासक नल महाराज क्या साथ साथ अपने भूमि को ले जा सका? सतयुग का अलंकार बना राजा मानधाता बांध गठरी धन की साथ ले जा सका? सागर पर जिस राम ने पुल बनाया था, धरती पर आज वह दिखता? कितने ही राजा आए और चले गए, नहीं ले जा सके धरती अपने साथ। तुम सब क्या अपने राज्यों को यहां से सर पर बांधे जाओगे क्या धर्म हृदय? కనుక ఈ గడిచినటువంటి చరిత్రను నీవు ఒకతూరి విచారిస్తే ఈ నశ్వరమైనటువంటి యొక్క పదార్థముల యొక్క విషయము నీకు చక్కగా అర్థమవుతాయి. కనుక సత్యనిత్యమైనటువంటి వస్తువులు కానీ, వ్యక్తులు కానీ, విషయములు కానీ ఈ జగత్తులో కానరావు, లేవు. నీ యందు ఉన్నవే బయట ప్రపంచం నందు నీవు చూస్తున్నావు. నీ యందు ఉన్నది, నీ యందు లేనిది, సర్వత్రా ఉన్నది ఒక్కటి మాత్రమే. అది సత్యం, శివం, సుందరం. కనుక అట్టి సత్యానికై నీవు తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయి. అట్టి నిత్య స్థానమునకై తగిన ప్రయాణము సలుపు. అట్టి సుందరమనేటువంటి ఒక దివ్యత్వాన్ని నీవు పొందు. నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. बीते हुए इतिहास पर विचार करने से इन नश्वर पदार्थों का विषय अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। इस जगत में सत्य और नित्य वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा विषय न ही दिखाई पड़ते हैं, न ही वे हैं। तुम में जो हैं उन्हीं को तुम बाह्य जगत में देख रहे हो। तुम में जो है, तुम में जो नहीं है, जो सर्वत्र है, वह एकमात्र है। वही सत्यम, शिवम और सुंदरम है। अतः उस सत्य के लिए तुम प्रयत्न करो, वैसे नित्य स्थल के लिए यात्रा करो, वैसी सुंदर दिव्यता को तुम प्राप्त करो। अपने कर्तव्यों का पालन तुम करो।
ఇన్ని విధముల బోధన చేసి స్థితప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణం కూడాను బోధించి కట్టకడపటికి అర్జున్ యుద్ధములో దింపాడు. అనగా ప్రతి ఒక్క లక్ష్యం కూడాను నా యందు ఉంచి నా ఆజ్ఞను శిరసా వహించి నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు నిమిత్తమై కాయము నీకు ధరించడం, కాయమును కాలముతో పవిత్రము గావించుకునే నిమిత్తమై కర్మను నీవు చేపట్టాలి. इतने प्रकार से उपदेश देने के बाद, इतने प्रकार से स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का उपदेश देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में उतारा. श्री कृष्ण ने कहा, अपने लक्ष्य को मुझ में स्थिर कर मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो. कर्तव्यों का आचरण करने के लिए ही तुमने शरीर धारण किया है. शरीर को समय के सहारे पवित्र करने के लिए ही कर्माचरण करना चाहिए. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमामृत धारा. इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा गाया गया एक पद्यम आज हम भावार्थ सहित प्रस्तुत करने जा रहे हैं. सन्नजाजि कन्न सन्नजाजि कन्न संपन्निलते कन्न सन्नजाजि कन्न సంపంగిలత కన్నా జున్నుగడ్డ కన్నా వెన్న కన్నా నెమలి కన్ను కన్నా నిండు వెన్నెల కన్నా నెమలి కన్ను కన్నా నిండు వెన్నెల కన్నా కన్న తల్లి ప్రేమ సున్నితంబు కన్న తల్లి ప్రేమ కన్న తల్లి ప్రేమ సున్నితంబు जूही पुष्प से भी कहीं अधिक, चंपक की लता से भी कहीं अधिक, पनीर और मक्खन से भी कहीं अधिक, मयूर पंख से भी कहीं अधिक, चंद्रमा की शीतल किरणों से भी कहीं अधिक कोमल होता है जन्म देने वाली माता का प्रेम. కన్న తల్లి ప్రేమ సున్నితంబు. अभी आप सुन रहे थे प्रेमामृत धारा. आज आपने भगवान बाबा द्वारा गाया गया एक पद्यम भावार्थ सहित सुना.
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। देश के विभिन्न भागों से आए भक्तों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, ये पंडित और विद्वान तो ज्ञान, कर्म और उपासना का बीजारोपण करेंगे, किंतु उस बीज को प्रस्फुटित करने के लिए मनन का उर्वरक देना होगा। अंकुर फूटने और पौधा जमने पर उसके पल्लवित और फलित होने तक उसकी पूरी देखभाल करनी होगी, संरक्षण देना होगा। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विनाशकारी कीटाणुओं से बचाना होगा। तब कहीं आपको प्रेम की फसल उपलब्ध होगी, जिसके अन्न के सेवन से आप प्रशांति प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ये भली प्रकार जानते हैं कि शास्त्रों के आदेशों और उपदेशों के अनिवार्य तत्वों को सामान्य जनता को पूरी तरह समझाने और हृदयंगम करवाने के लिए उन्हें रोचक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की पंडितों को कला आनी चाहिए, ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। बाबा ने पंडितों को सचेत किया कि जब तक वे स्वयं उन बातों का, आदर्शों जिनका वे उपदेश देते हैं, सत्यनिष्ठा के साथ परिपालन नहीं करेंगे, उनके भाषण केवल ढोंग और आडंबर मात्र होंगे, जिनका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार लोगों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि उन्हें ऐसे संभाषणों को सुनने की जिज्ञासा हो, जिन्हें सुनकर उनमें आध्यात्मिक जीवन के संबंध में बताई गई बातों को जीवन में दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए संकल्प लेने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। बाबा कहते हैं कि दंभ और पाखंड, ढोंग और आडंबर सबसे महान पाप हैं। आध्यात्मिक दुर्बलताएं हैं, आत्म प्रवंचना और कायरता है। अपने अंतर में छिपे देवत्व को पहचानने और उजागर करने से इन सब रोगों से मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि आत्मा सदा निर्विकार रहती है। उस पर किसी प्रकार के पातक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रशांति विद्वान सभा नई नहीं है, ये तो सनातन है। इसने अपने पुराने कार्य को फिर से करना आरंभ कर दिया है, और ये कार्य है धर्म स्थापना का, जिसे बार बार करना पड़ता है। इस समय अवसर है जब आप इस महान कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उस आह्वान को अनसुना करना कठिन था। गांव और नगरों में अपने अपने यहां सभा की बैठकें और सम्मेलन करवाने के लिए स्पर्धा होने लगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उस आयोजन का लाभ प्राप्त हो सके। सभा के सदस्य देश के लब्ध प्रतिष्ठित नागरिक थे। उस समय सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी रामकृष्ण राव थे, जो संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के महान पंडित थे। विख्यात बहुभाषाविद, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अग्रणी नेता थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केरल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में देश की सेवा की थी। विद्वानों की एक केंद्रीय समिति है। प्रत्येक विद्वान अपनी विद्वता, कार्य, रचना, व्याख्यान आदि के लिए विख्यात है और विद्वत समाज में अपनी विशेष सम्मानपूर्ण स्थिति रखता है। जैसे उप्पुलूरी गणपति शास्त्री गल, जो अन्वयार्थ वाचस्पति के नाम से सम्मानित हैं। कोल्लूरी सोमशेखर शास्त्री अपने विद्यार्थियों में कुलपति के सम्मान से सम्मानित हैं। बुलुसु अपन्ना शास्त्री दर्शनालंकार के रूप में विख्यात हैं और उन्होंने शंकर गीता भाष्य पर अपनी टीका लिखी है। रेमिल्ला सूर्य प्रकाश शास्त्री सामवेद विद्या भास्कर कहे जाते हैं। वाराणसी सुरमनेया शास्त्री व्यास रचित ग्रंथों के अद्भुत विद्वान होने के नाते बाल व्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। गंडीकोट सुब्रमण्यम शास्त्री वैदिक विद्या के आचार्य हैं और धर्मशास्त्र विद्वान हैं। पीशीपति कृष्णामूर्ति शास्त्री
समस्त ज्योतिष शास्त्र और खगोल विद्या की प्राचीन पद्धतियों के आधार पर गणना करने में सिद्धहस्त प्रकांड पंडित हैं और इसी प्रकार के अन्य विद्वान और पंडित इस केंद्रीय समिति में हैं। ऐसे प्रकांड विद्वानों को एक ही मंच पर ले आना स्वयं में एक महान उपलब्धि थी, जो केवल बाबा की दैविक शक्ति और कृपा के बल से ही संभव हो सकी। सभा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभा की प्रथम बैठक राजा साहब वेंकटगिरी की अध्यक्षता में वेंकटगिरी नगर में राजप्रसाद के प्रांगण में हुई। इस सभा में बाबा स्वयं उपस्थित थे। बाबा ने इस बात का उल्लेख किया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राजमुंद्री नगर के नागरिक ये आशा लगाए बैठे थे कि सभा की प्रथम बैठक उनके यहां होगी, क्योंकि विद्वान सभा के गठन का निर्णय गत वर्ष रामनवमी के अवसर पर उनके यहां गोदावरी नदी में स्थित एक द्वीप में किया गया था। लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया, सारी अच्छी बातों, शुभ वस्तुओं की प्राप्ति वर्तमान समय में किए जा रहे कर्मों का ही फल नहीं होती, अपितु पूर्व कर्मों के संचित फलों के परिणाम स्वरूप भी होती है। इस सभा का यहां आयोजित होना भी इसी प्रकार है। वेंकटगिरी का राज परिवार कई शताब्दियों से धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले पुण्य कार्यों में संलग्न रहा है। तनिक विचार करें कि इस राजवंश की दानशीलता और उदारता के परिणाम स्वरूप कितने नवीन भव्य मंदिरों का निर्माण और कितने प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। पंडित और विद्वत जन सदा राज दरबार का आश्रय और संरक्षण पाते रहे हैं। उदारता पूर्वक दिए गए दान के फलस्वरूप धार्मिक पुस्तकें जन साधारण तक पहुंच सकी हैं। आज भी जब राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राज्य और राज परिवार की स्थिति तथा अधिकारों में बहुत अंतर आ गया है, ये राज परिवार मंदिरों और मठों के संरक्षण के लिए यथाशक्ति कार्य कर रहा है। इसलिए बाबा ने जब मद्रास राज्य में प्रशांति विद्वान सभा का उद्घाटन किया तो उसके लिए स्थान वेंकटगिरी राजप्रसाद को ही चुना। मैसूर राज्य प्रशांति विद्वान सभा का उद्घाटन मैसूर राज्य के वित्त मंत्री श्री बी.डी. जत्ती की अध्यक्षता में 13 अप्रैल सन 1964 को बेंगलोर के निकट वृंदावन व्हाइटफील्ड में हुआ। इस अवसर पर सभा का उद्घाटन करते हुए बाबा ने कहा था, आजकल पंडितों, विद्वानों, राजनैतिक और धार्मिक नेताओं में संबंध और समन्वय नहीं रहा। हर एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। एक लंबी अवधि तक देश में विदेशी शासन के काल में पंडितों को रूढ़िवादी और दकियानुसी संस्कृति का प्रतीक समझा जाता रहा और उनकी उपेक्षा और हंसी की जाती रही। इस कारण ये आपसी दूरी और बढ़ती गई। किंतु जब विदेशी शासन का अंत हुआ तो इनके पारस्परिक संबंध स्थापित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए। आमोद प्रमोद और विलास के सस्ते साधनों में डूबे लोग गौरवमय अतीत की पुकार के प्रति बहरे बन गए हैं और उनके वर्तमान कर्म और उथले विचार उन्हें किस रसातल की ओर ले जा रहे हैं उसकी ओर वे अंधे हो गए लगते हैं। जो अवसर और शक्ति देश को उपलब्ध हुई है उसको जब तक सेवा और संयम के माध्यम से सुनियोजित और सुनियंत्रित रूप से प्रवाहगत नहीं किया जाएगा, तब तक चाहे पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश में बांध खड़े हो जाएं, बिजली घर बन जाएं, नाना प्रकार की भट्टियों और कारखानों का निर्माण हो जाए, नैतिक उत्थान के स्थान पर नैतिक पतन होता चला जाएगा। इसलिए देश के नैतिक और आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए बहुत सोच विचार के साथ एक विचार योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे देश को विनाश से बचाया जा सके। मद्रास राज्य विद्वान महासभा का उद्घाटन करते हुए बाबा ने कहा, मनुष्य अपने आप को तो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है और वो बाह्य ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी हो गया है। अपने आप को सही रूप में न समझ पाने और न ही अपने भीतर सामंजस्य और तादात्म्य स्थापित कर पाने के कारण अनुशासनहीन और उच्छृंखल बनकर महाविनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उस सभा में बाबा ने घोषणा की, कोई भी ज्ञान कितना ही चित्ताकर्षक क्यों न हो,
यदि वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हो, वो मानवता का पोषक और संरक्षक नहीं हो सकता। बाबा के आशीर्वाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी सभा की स्थापना हुई। वहां उद्घाटन के अवसर पर सभा की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री पत्तम तानु पिल्ले ने की। महाराष्ट्र राज्य विद्वान महासभा का उद्घाटन बाबा ने 7 जून सन 1965 को मुंबई के षडमुखानंद हॉल में किया था। इस सभा के अध्यक्ष श्री पी.के. सावंत थे और राज्य विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य लोग सदस्य थे। श्री सावंत शिरडी के अनन्य भक्त थे। शिरडी में बाबा ने अपने पूर्व रूप में जीवन बिताया था और भक्तों को सुख और आनंद प्रदान करते हुए सत्य का मार्ग बताते हुए जन जन का कल्याण किया था। श्री सावंत शिरडी साईं संस्थान ट्रस्ट समिति के सदस्य थे और किसी समय वे इसके अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये ट्रस्ट शिरडी में साईं बाबा की समाधि के मंदिर की पूर्ण व्यवस्था करता था। जब श्री सावंत ने शिरडी साईं बाबा के सत्य साईं बाबा के रूप में अवतार लेने की बात सुनी तो स्वाभाविक था कि उस बात पर अनायास विश्वास न करते हुए और अपनी जिज्ञासा के कारण ही वे अपने एक मित्र के यहां गए, जहां बाबा मई सन 1960 में 3 दिन तक ठहरे थे। यहां श्री सावंत भजन में सम्मिलित हुए। उन्होंने फोटो का एक एल्बम देखा जिसमें बाबा के तथा उनसे संबंधित गतिविधियों के अनेक चित्र थे। उन्होंने बाबा के संबंध में एक फिल्म भी देखी जिसमें बाबा की बद्रीनाथ यात्रा तथा प्रशांति निलयम में हुए यज्ञ के दृश्य थे। फिर उन्हें उस कमरे में ले जाया गया जहां बाबा 3 दिन तक ठहरे थे। उस कमरे को सदा इस प्रकार रखा जाता है मानो बाबा अभी वहीं हों और किसी भी क्षण पधार सकते हैं। कमरे में श्री सावंत को बाबा की विभूति दी गई जो वहां एक पात्र में प्रशांति निलयम से लाकर रखी गई थी। विभूति का प्रसाद लेने के लिए श्री सावंत ने जैसे ही मुख खोला तो उनके अंदर एक अंतर्द्वंद पैदा हो गया कि ये उदी कैसे लें। स्वाभाविक था कि शिरडी साईं बाबा के अनन्य भक्त होते हुए वे किसी अन्य बाबा की विभूति कैसे ग्रहण करते जो अपने आप को शिरडी साईं बाबा का अवतार कहता हो, जब तक कि उसका पूर्ण रूप से सत्यापन न हो जाए। न जाने कितने बाबा हैं जो एक से एक मिथ्याचारी और आडंबरी, एक से एक ढोंग रचते अपने आप को न जाने क्या क्या घोषित करते हैं और लोगों से सम्मान और धन अर्जित करते हैं। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि श्री सावंत जैसे साईं बाबा में दृढ़ आस्था और विश्वास रखने वाले व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। हमें तो उनके प्रति आभारी होना चाहिए क्योंकि जिस क्षण उनके मन में यह शंका और संदेह का भाव उठा उसी क्षण इस सत्य को स्थापित करने के लिए कि शिरडी के साईं बाबा और प्रशांति निलयम के साईं बाबा एक ही हैं, श्री गाडिया जो विभूति दे रहे थे कि सिर के ऊपर की ओर दीवार पर लटक रहे सत्य साईं बाबा के सीधे हाथ की हथेली से एक तीव्र प्रकाश पुंज चमका। बस उस प्रकाश में श्री सावंत को दोनों बाबाओं की एकता के सत्य का साक्षात्कार हो गया। उनके संदेह का तत्क्षण निवारण हो गया और उन्होंने विभूति ग्रहण कर ली। कुछ माह पश्चात प्रशांति निलयम में बाबा ने कहा, सावंत की साई के शिरडी रूप और इस रूप के प्रति भक्ति की गहराई को या तो सावंत जानते हैं या मैं जानता हूं। श्री सावंत मैसूर राज्य प्रशांति विद्वान सभा के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। अतः जब सभा की महाराष्ट्र में बाबा ने स्थापना की तो वे बड़े प्रसन्न थे। श्री सावंत और उनके अनेकों साथी जिन्होंने मुंबई में सभा के उद्घाटन में भाग लिया था, अपने ही क्या समस्त महाराष्ट्र के भाग्य को सराहते थे कि एक नया युग प्रारंभ हो गया है जब भगवान ने स्वयं कृपा की है। महाराष्ट्र और प्रदेश के पंडितों को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे धर्म के पुनरुद्धार में
बाबा की छत्र छाया में रहकर अपना योगदान दे सकें। विद्वान महासभा विभिन्न नगरों और गांवों में विद्वानों के भाषणों का आयोजन करती तथा ऐसे अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देती। लगभग 20 विद्वानों की एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जो 1 सप्ताह तक चली। इस विचार गोष्ठी में सर्वसामान्य के सम्मुख रखे जाने योग्य ऐसे चयन किए हुए विषयों के प्रस्ताव रखे गए जिनके संबंध में ज्ञान का अपार भंडार उन विद्वानों ने पहले से ही संचित कर रखा था। उन विषयों के प्रस्तुत किए जाने के ढंग पर भी सुझाव रखे गए तथा उन पर विचार विमर्श हुआ कि सुनने वाले उनको किस प्रकार अच्छी तरह समझ सकते हैं, उनमें उनकी रुचि कैसे उत्पन्न हो सकती है और वे उन्हें कैसे अपने जीवन में उतारने के लिए क्रियाशील हो सकते हैं। ऐसे आयोजनों में बाबा पंडितों और विद्वानों को, जिज्ञासुओं और भक्तों को स्वयं उपस्थित होकर अथवा वहीं अपनी उपस्थिति का किसी प्रतीक के रूप में अनुभव करवाकर प्रोत्साहन प्रदान करते रहते। जिला समितियां तालुकों के मुख्य नगरों में सभाएं आयोजित करती और भाषण करवाती। तालुकों के मुख्य नगरों में रहने वाले भक्तजन गांव-गांव और घर-घर संदेश ले जाते। इस प्रकार उपनिषदों के ज्ञान, अनुशासन और आदर्शों का प्रचार दूर दूर तक हो रहा था। सुपारी, चाय और कॉफी के बागानों के उद्वेलित जन समुदायों में, धान के खेतों में, कल कारखानों में, झोपड़ियों और बंगलों में, सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनियों में, व्यावसायिक वर्गों और क्लबों आदि तक विभिन्न क्षेत्रों में इसकी पौध रोपी जा चुकी थी। पहले दिन विद्वानों और पंडितों की सभाओं में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले सीमित श्रोता ही होते थे। अब महासभा द्वारा आयोजित उन्हीं विद्वानों की सभाओं में छोटे नगरों और गांवों तक में हजारों की संख्या में श्रोतागण उपस्थित होते, क्योंकि इन सभाओं में प्रवचन वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में इतने सरल, सरस और उपयोगी होते कि लोगों के सामान्य दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करते। बाबा की उपस्थिति लाखों लोगों को उनके उपदेश सुनने के लिए खींच लाती, क्योंकि ये भगवान का उपदेश होता। बाबा ने वेंकटगिरी में कहा था, विद्वान सभा की स्थापना से एक नए युग का निर्माण प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये मानवता की मुक्ति के लिए स्वर्ण युग के सुप्रभात से किसी प्रकार कम नहीं है। मानवता की मुक्ति से अभिप्राय मानव को उसके अज्ञान से मुक्त करने से है, जिसके कारण वो म्यान को तलवार मान बैठा है, अपने को भौतिक शरीर समझ बैठा है, न कि उसका वासी। इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही बाबा का इस मानव रूप में आगमन हुआ है। बाबा अनेक वर्षों से प्रकट करते रहे हैं कि उनके इस कार्य के लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के अपार भंडार ही उनके कार्य के उपकरण हैं। अपनी तमिलनाडु की यात्रा के समय सुरंदई नामक ग्राम में बाबा ने वैदिक पंडितों को वैदिक ऋचाओं का घन पद्धति से पाठ करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर पुरस्कृत किया। इसी प्रकार अकरीपल्ली और राजमुंद्री में भी वैदिक ऋचाओं के सस्वर पाठ के उपरांत बाबा ने पंडितों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। सन 1963 में राजमुंद्री में हुई विद्वत परिषद में प्रत्येक सदस्य को बाबा ने सम्मान सूचक वस्त्र प्रदान कर उन्हें वेद और शास्त्रों के अध्ययन और प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1960 में बाबा ने मार्कंडेय ओरिएंटल कॉलेज के कॉलेज दिवस समारोह की अध्यक्षता की थी। उस अवसर पर कॉलेज में बाबा के आगमन पर डॉक्टर एस भगवंतम ने, जो उन दिनों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार थे तथा जिनके पिता कॉलेज के संस्थापक थे, अपने स्वागत भाषण में कहा था, मैं जब भी बाबा के दर्शनों के लिए जाता हूं तो वहां ये देखकर विस्मित रह जाता हूं कि बाबा के चारों ओर सभी देशों के लोग उपस्थित हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, गरीब और अमीर, छोटे और बड़े, रोगी और स्वस्थ, युवा और वृद्ध, बड़े बड़े विद्वान और पंडित, जो सर्वज्ञ के समक्ष
अपने ज्ञान को तुच्छ और व्यर्थ पाते हैं। लोगों का विस्मय धीरे धीरे भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। बाबा ने मद्दूर में निरंजन भजन मंडली, श्री शैलम में शिव नाम जप सप्ताह, नैनीताल में गीता अध्ययन केंद्र तथा राजमुंदरी में हिंदू समाज में स्वयं उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कृष्णा गुंटूर जिलों के सनातन भगवत भक्त समाजम को बाबा ने अपने संरक्षण में लेने की कृपा की। राजमुंदरी, वेंकटगिरी और श्रीनिवासपुर में भक्तों द्वारा आयोजित यज्ञों में उपस्थित होकर बाबा ने अपने भक्तों को अनुग्रहित किया। इरपेडू में संस्कृत पाठशाला तथा व्यास आश्रम में भी बाबा पधारे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का अगला भाग सुनेंगे। उसी इंटरव्यू में मेरी माँ ने स्वामी से पूछा कि स्वामी, ये इन दोनों बच्चों को आप ही के स्कूल में आप ले लीजिए। उस टाइम स्वामी ने बोला, अरे इसमें क्या है, ऑल स्कूल्स आर माई स्कूल्स। ये बहुत एक सुंदर जो स्वामी ने शब्द कहे थे कि ऑल स्कूल्स आर माई स्कूल्स। हाँ, इस दुनिया के जितने सारे स्कूल्स हैं वो सब स्वामी के स्कूल्स ही तो है। लेकिन मेरी माँ बहुत स्वामी को बोलने लगी, नहीं स्वामी, आप इसी प्रशांति निलयम में, इस स्कूल में ही उनका दाखिला होना चाहिए। फिर स्वामी ने बोला, हाँ देखते हैं। ऑफ कोर्स उसकी बहुत एक बड़ी कहानी है, हम लोग कैसे स्कूल में दाखिल हुए। क्योंकि मैं तो 6th में था, लेकिन मेरी बहन 10th क्लास में थी। और 10th क्लास में किसी छात्र को उसका स्कूल बदलना ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। हमारे भारत में 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उस साल में सब लोगों को मतलब जितना स्टेबिलिटी हो सकता है उतना होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम आने को है। लेकिन स्वामी के कृपा से हम दोनों को भगवान के स्कूल में दाखिला मिला। और स्वामी के स्कूल का जो हमारा ये वास्तव्य जो था यहाँ पे, वो मेरे ख्याल से कई जन्मों का हमारी क्या कह सकते हैं पुण्य फल, हमारे माता पिता का पुण्य फल सब मिला के जो धरोहर मिली थी वो था हमारा इस स्कूल में दाखिला होना। मेरे लिए मैं ज़्यादा जानता नहीं था सत्य साई स्कूल में दाखिला मतलब क्या। लेकिन मेरी माँ को ये शंका थी कि क्या हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अकेले रहना है, पहली बार रह रहे थे, हम लोग बहरीन से आए थे। लेकिन वो जो माहौल था स्कूल का, और जितने सारे हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे, माँ से भी ज़्यादा देखभाल करते थे। ऐसा एक भी दिन मुझे याद नहीं है कि कोई बच्चा रो रहा हो और उसके साथ टीचर नहीं है। हमारी प्रिंसिपल मैडम मुनी कौल जो है, वो जो आज भी स्कूल संभालती हैं,
वो भी इतना प्यार करती थी, मुझे अभी भी याद है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक कोई बच्चा रोएगा तो उसको साथ लेकर गोदी में बैठकर बिठाकर उसको उसका रोना माँ जैसा प्यार, और हजारों माँ जैसा प्यार कोई देता होगा तो ऑफ कोर्स हमारी स्वामी हैं। और स्वामी ने जो गिने चुने लोगों को वहाँ पे स्कूल में अपॉइंट किया था, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव था। और उस स्कूल में हर एक दिन मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ऐसा एक भी महीना नहीं था जब स्वामी स्कूल नहीं आते थे। उन दिनों में क्या होता था, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था, वाटर प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो स्वामी का सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट था वो था यूनिवर्सिटी और स्कूल्स। और इसीलिए स्वामी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान देते थे। मुझे अभी भी याद है, कभी भी स्वामी कॉलेज जाते थे तो कॉलेज का जो गेट है और प्राइमरी स्कूल का जो गेट है वो एकदम अगल बगल में है। तो जैसे स्वामी बाहर आएंगे कॉलेज गेट से, डायरेक्ट प्राइमरी स्कूल के गेट में एंटर होंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि हमको समझ भी नहीं आता, मतलब हमको पता भी नहीं था कि स्वामी आए हैं अंदर। हम लोग बस अपनी क्लास चल रही है और सडनली दरवाज़ा खुलेगा और स्वामी वहाँ पे खड़े। क्या होता था कि जैसे स्वामी की गाड़ी अंदर आती थी प्राइमरी स्कूल में, घंटी बजती थी। हमारी जो प्रिंसिपल मैडम थी मुन्नी कौल जी, उनके ऑफिस में से वो गेट दिखता था। तो जब तक वो वहाँ बैठती थी और वो देखती थी कि स्वामी आ रहे हैं अंदर, तो वो घंटी बजाती थी। मतलब वो एक हमारे लिए सिग्नल था कि स्वामी आए हैं। तो हम लोग सब भाग के जो सेंट्रल हॉल है वहाँ का, प्राइमरी स्कूल का, वहाँ पे हम लोग सब असेंबल होते थे। और फिर स्वामी वहाँ पे आके, यूजुअली स्वामी हमको 12th चैप्टर गीता, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये कहने को बोलते थे। स्वामी के लिए ये जो 12th चैप्टर भगवत गीता, जो भक्ति योग का जो सार है, वो स्वामी बहुत बार हमसे दोहराते थे। और नहीं तो फिर 2nd चैप्टर गीता जो सांख्य योग है, स्थित प्रज्ञश्च काभाष समाधिश्च केशव, वो वाला। नहीं तो फिर 15th चैप्टर जो पुरुषोत्तम योग नाम से जो विख्यात है। हमारे प्रिंसिपल मैडम का जो दिल का बहुत एक पसंदीदा भजन था, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। ये हर वक्त जब भी कभी स्वामी आते थे तो हम ये गाना भजन शुरुआत करते थे और स्वामी को बहुत पसंद था। स्वामी आके फिर सब बच्चों के साथ कुछ बोलना, बात करना। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन थे जब प्रिंसिपल मैडम भी अपनी ऑफिस में नहीं थी, तो किसी को भी पता नहीं था कि स्वामी कब आए हैं अंदर। और स्वामी आते थे और कौन सी एक क्लास में अंदर जाते थे। तो एक दिन मुझे याद है कि सुबह का समय था और स्वामी अंदर आ गए। किसी को भी पता नहीं, क्लासेस सब चल रहे हैं। और मैं 7th क्लास में था और हमारी 3 सेक्शंस थी, तो उनका नाम भी, हर एक सेक्शन का एक नाम हुआ करता था। तो 3 सेक्शंस मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, और एक जुड़ गया तो शुभम, ऐसा होता था। तो मैं सत्यम में था और ज्योग्राफी क्लास चल रही थी, गार्गी मैडम सिखा रही थी। और हम लोग आराम से बैठे थे, ध्यान ज़्यादा क्लास पे नहीं था, इधर उधर ध्यान जाता था। और सडनली जो दरवाज़ा जो बंद था थोड़ा सा खुला था और उसके जो गैप में, उसके बीच में वो भगवा रंग हमको दिखने लगा। तो सब लोग वहाँ पे देखने लगे और जैसे मतलब ध्यान वहाँ पे मतलब उस पर टिका, दरवाज़ा खुल गया और स्वामी अंदर। मतलब ये कुछ ही सेकेंडों की बात है, स्वामी अंदर। और मैडम पढ़ा रही हैं। सो स्वामी बोले, हाँ पढ़ाओ, पढ़ाते जाओ, मैं भी अटेंड करता हूँ। और पहले जो हमारा जो पहला बेंच था, हम लोग सब उठ गए। तो स्वामी बोले, सब बैठो। और जो पहला जो बेंच था उस पे आके बैठ गए और स्वामी बोलने लगे, हाँ चालू करो, पढ़ाओ। और गार्गी मैडम इतनी टेंस हो गई उसको पता ही नहीं था मतलब अभी क्या बात करना है। स्वामी, मैडम पढ़ा रही थी, वो था कुछ रॉक्स या ऐसा कुछ उसके बारे में।
तो अभी स्वामी के सामने ये क्या बोलना है, जो पूरे सृष्टि के जो रचयिता है उनको क्या सिखाना है। फिर 2-3 मिनट स्वामी को भी ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत डर रही है, उसको वो फ्लो नहीं आ रहा है। तो फिर स्वामी बोले ठीक है मैं अभी जाता हूँ, तुम पढ़ाते रहो, खामखा मैंने डिस्टर्ब किया। जैसे स्वामी बोले कि डिस्टर्ब हो, अरे ये पूरे हम लोग तो यहाँ पे आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और भगवान खुद चल के हमारे पास आ रहे हैं। और देखिए ये है स्वामी की विनम्रता। एक तो स्वामी अंदर आए और हमारे मतलब जो बेंचेस वगैरह थे वो बहुत मतलब मामूली से साधारण से हैं, और स्वामी उस बेंच पे बैठ गए। और फिर बाद में स्वामी बोल रहे हैं कि अरे सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, क्लास को चलने दो। फिर कौन सी क्लास चलने वाली है, हम लोग सब मतलब सब वो स्वामी फिर अगले बगल के क्लास में गए हुए, और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं मतलब वहाँ से वो कोई आवाज़ आ रहा है, स्वामी कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ जोक मार रहे हैं, तो हंसियों की वो सब सुनाई दे रहा है। और जैसे स्वामी वापस उस मेन हॉल में चले गए, सब भाग के वहाँ पे चले गए। तो ऐसे एक एक दिन थे, एक एक दिन इतना सुनहरा था। और अभी भी जो यहाँ का जो रीति रिवाज है कि रोज बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं आते, सिर्फ थर्सडे सुबह को और रविवार को, गुरुवार और रविवार को सुबह बच्चे आते हैं। उन दिनों में हम शाम को नहीं आते थे, हम सिर्फ सुबह आते थे। और वो एक एक दर्शन ऐसा मतलब पूरा जीवन बदलने वाला एक एक दर्शन था। क्योंकि एक दिन मुझे मतलब स्वामी कैसे बात हंसते खेलते थे, मुझे अभी भी याद है। रोज जब हम लोग जाते थे दर्शन के लिए, गुरुवार और रविवार को, दर्शन होने के बाद स्वामी इंटरव्यू देंगे। उस दिन जिस दिन बच्चे आए हैं उस दिन विदाउट फेल थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा इंटरव्यू। जो 1 घंटा जो चलेगा उसके वजह 1.25 घंटा में, नहीं तो आधे घंटे में स्वामी निपट लेंगे इंटरव्यू, और फिर बाकी का टाइम बच्चों के साथ। तो स्वामी आते थे और उनका एक मतलब डेफिनेट एक क्वेश्चन रहता था, ब्रेकफास्ट में क्या था, राइट। तो ब्रेकफास्ट में जो भी था, कभी कभी नूडल्स रहते थे, कभी इडली, कभी डोसा, कभी पराठा, पूरी। तो फिर स्वामी पूछेंगे कितनी इडली, कितने पूरी, साइज कितना था। तो मतलब ये तो एक डेफिनेट क्वेश्चन था, मान के चलना ही था कि स्वामी ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। एक दिन स्वामी आके मुझे पूछते हैं तुम्हारा भार्या का नाम क्या है, और तेलुगु में पूछते हैं भार्या पेरेमी। तो मुझे उस टाइम तब तेलुगु आती नहीं थी, तो ये भार्या ब्रेकफास्ट मतलब वो एक ही टाइप का था, इसलिए मुझे लगा कि स्वामी ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो उस दिन का ब्रेकफास्ट था चित्रान्नम और केसरी पोंगल, केसरी बात। स्वामी ने पूछे तुम्हारा भार्या का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, और मैं बोल रहा हूँ स्वामी चित्रान्नम और केसरी बात। और मुझे अभी भी याद है स्वामी इतना हंसे, और सबको मतलब जितने सारे जो बुजुर्ग वेरांडा पे बैठे थे सबको जाके बोल रहे हैं उसके भार्या का नाम क्या है, उसके पत्नी का नाम क्या है, चित्रान्नम, और और उस दिन सबको, और सब इतना हंसे। तो एक एक दिन ऐसे थे। तो स्वामी का जो हंसी मजाक करने का जो एक स्टाइल था वो इतना सुंदर था कि कभी किसी को लगता नहीं था कि अरे स्वामी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी सिचुएशन हो, स्वामी इतना सुंदरता से उसको संभालते थे। मुझे और एक कहानी याद आती है। मैंने ज्वाइन हुआ था, मैं 6वीं में दाखिला हुआ था स्कूल में, और मुझे उस टाइम रुद्रम नहीं आता था क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ था। तो जितने सारे मेरे छात्र जो मेरे सहपाठी थे उनको तो बहुत वेदम आती थी, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं था। तो सब लोग रुद्रम चैंट करते थे। 3-4 महीना हुए होंगे और मुझे थोड़ा थोड़ा सा आता था। तो एक दिन स्वामी हमारे साथ थोड़ा सा बात कर रहे थे और अनिल कुमार सर आ गए वहाँ पे। अनिल कुमार सर तब वृंदावन कैंपस के प्रिंसिपल थे। तो स्वामी उनको इंटरव्यू रूम में लेके जा रहे थे बात करने के लिए। फिर स्वामी ने मुझे बुलाया, ये देखो ये बच्चा बहरीन से आ रहा है। और उसमें स्वामी ने पूछा वेदम आता है?
तो मुझे उस टाइम मतलब गणेश चतुर्थी वगैरह ये सब आता था, नमस्ते गणपति वगैरह। तो मैं बोला हाँ स्वामी थोड़ा सा आता है, रुद्रम चैंट करो। तो मैंने भी चालू कर दिया, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय। डायरेक्ट लास्ट में चला गया मैं। तो मतलब अभी देखिए सबके सामने स्वामी ने किसी छात्र को बुलाया है, मैंने तो स्वामी की इज्जत निकाल दी वहां पे। मतलब जो करेक्ट नहीं था वो ये करके इमीडिएटली अब बहुत अच्छे वो करके मुझे रुकवाया। मुझे समझ में नहीं आया। फिर अनिल कुमार सर बोल रहे हैं स्वामी ये तो एकदम लास्ट में चला गया। अनिल कुमार सर का भी बात करने का तरीका। स्वामी बोला नहीं वो भाग के आया ना, वो स्कूल से यहाँ पे भाग के आया, इसलिए उसको याद नहीं आया, नहीं तो उसको याद है। देखिए कितना मतलब अभी मैं मतलब जैसा बड़ा होते गया और बड़े कक्षा में ऊपर जैसे मैं चलता गया, उतना स्वामी का जो मतलब ये सब चला गया। उसके बाद एक छोटी सी गलती होती थी तो स्वामी बहुत डांटते थे, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी गलती थी, लेकिन स्वामी ने इतनी सुंदरता से उसको संभाला। तो ये था स्वामी का प्रेम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध है। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। स्वामी, हमारा मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे और हमारी सद्प्रेरणा हमेशा हमें सत्कार्यों हेतु प्रेरित करती रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।